हमारे देश में भगवान भोलेनाथ के कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनमें से एक है उज्जैन में महाकालेश्वर महादेव तथा वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की ही प्रकार से महाकाल कॉरिडोर भी बन रहा है, जो कि उद्घाटन को ललाहित है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको बताने वाले हैं महाकाल कॉरिडोर की विशेष जानकारी तथा निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति दिखाने के साथ ही बताएंगे कि कब होगा महाकाल कॉरिडोर जनता को समर्पित। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। क्षिप्रा नदी के उत्तरी छोर पर बसा उज्जैन, जिसे कि महाकाल की नगरी व चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य की नगरी कहा जाता है, जहां पर 3 गणेश और 2 शक्तिपीठ व भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है तथा जहां पर 12 वर्षों में एक बार होने वाला कुंभ स्नान भी सिंहस्थ बन जाता हो तथा जहां की काल गणना विश्व मानक हो, उसकी महत्ता को आप समझ ही सकते हैं। इतिहास के अनुसार सन 1235 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता इल्तुतमिश के द्वारा महाकालेश्वर के प्राचीन भव्य मंदिर का विध्वंस किए जाने के पश्चात मराठाओं तथा राजा भोज द्वारा इस मंदिर का पुनरुद्धार व विस्तार कार्य किया गया था। हिंदू धर्म के इस प्रमुख पवित्र उज्जैन में भगवान शिव के महाकालेश्वर धाम का वर्तमान समय में नवीनीकरण व विस्तार कार्य संचालित है। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 जनवरी 2021 को महाकालेश्वर मंदिर के विकास और विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी तथा लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल मंदिर परिसर का क्षेत्रफल वर्तमान क्षेत्रफल से लगभग 8 गुना अधिक विस्तारित होगा। बता दें कि वर्तमान समय में मंदिर परिसर 2.82 हेक्टेयर में विस्तारित है, जबकि परियोजना पूर्ण होने के पश्चात मंदिर का क्षेत्रफल बढ़कर के 20.23 हेक्टेयर हो जाएगा। अर्थात काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के क्षेत्रफल, जो कि वर्तमान में 5 हेक्टेयर है, उससे भी 4 गुना बड़ा होगा। परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि मंदिर विस्तारीकरण प्रोजेक्ट लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत की है। इसके अतिरिक्त पहले चरण में महाकाल पथ, रुद्र सागर का सौंदर्यीकरण, विश्राम धाम आदि का कार्य पूरा किया जाना है। विस्तारीकरण के कार्यों के मध्य में जून 2022 में महाकाल पथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। त्रिवेणी संग्रहालय के पास से महाकाल पथ का बड़ा द्वार बन रहा है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में 9 अलग अलग द्वार रहेंगे। महाकाल मंदिर के सामने का मार्ग 70 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। महाकाल मंदिर चौराहे तक का मार्ग 24 मीटर चौड़ा किया जाएगा। जानकारी हेतु बता दें कि महाकाल कॉरिडोर में फैसिलिटी सेंटर बन रहा है, जिसमें जूता स्टैंड, क्लॉक रूम, वेटिंग रूम, रेस्टोरेंट, पेयजल व अन्य सुविधाएं होंगी। पब्लिक प्लाजा बन रहा है, जिसमें यात्रियों के लिए कियोस्क, टिकट काउंटर, शौचालय ब्लॉक आदि होंगे। साथ ही साथ श्री महाकालेश्वर वाटिका में गणेश कुंड व नंदी द्वार, सप्तऋषि सहित शिव स्तंभ, कमल कुंड, टिकट घर, मुक्ता काशी रंगमंच, ई रिक्शा स्टेशन, अल्पाहार क्षेत्र और छायादार बैठने के लिए स्थान बनाए जाएंगे। महाकाल मंदिर स्थित आगंतुक सुविधा हेतु 210 मीटर लंबे पुल के अतिरिक्त महाकाल मंदिर परिसर को अत्याधुनिक एवं आकर्षक लाइट एंड साउंड सिस्टम से प्रकाशमान किया जाएगा। पार्किंग, सूचना केंद्र, कोटि तीर्थ एवं रुद्र सागर में म्यूजिकल फाउंटेन एवं वाटर स्क्रीनशॉट, आपातकालीन प्रवेश द्वार एवं निर्गम मार्ग आदि उन्नयन के कार्य किए जा रहे हैं। विस्तारीकरण योजना के पहले चरण में महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर पथ, शिव अवतार वाटिका, रुद्र सागर तट विकास, नूतन विद्यालय परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, पार्किंग, धर्मशाला, प्रवचन हॉल एवं अन्य क्षेत्र वितरित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर के रिक्त स्थान बढ़ाने के लिए मंदिर के आसपास के सभी भवन हटाए जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप श्रद्धालु दूर से ही शिखर दर्शन कर सकेंगे। आगे और पीछे दोनों ओर शिखर दर्शन क्षेत्र बनाया जा रहा है, जिससे परिसर क्षेत्र भी बढ़ रहा है। रुद्र सागर के किनारे 2 नए द्वार, नंदी द्वार व पिनाकी द्वार के मध्य में विकसित किए जा रहे हैं। यात्री संकुल में 20,000 से अधिक यात्रियों का आवागमन हो सकेगा। इसके अतिरिक्त नंदी द्वार से 900 मीटर लंबा दर्शन कॉरिडोर बनाया गया है। 400 से अधिक वाहनों के पार्किंग क्षेत्र, धर्मशाला व अन्य क्षेत्र परिसर से यात्री सीधे नंदी द्वार में प्रवेश करेंगे। तो वहीं पौराणिक रुद्र सागर में साफ पानी भरने की व्यवस्था किया गया है।
इनके किनारे एक घाट भी बनाया गया है जहां यात्री बैठकर रुद्र सागर का अवलोकन कर सकेंगे। इतना सब सुनकर आप यदि यह सोच रहे हैं कि वास्तव में इन सभी कार्यों का कितना कार्य हुआ पूर्ण तथा कब तक होगा यह जनता को समर्पित, तो आपको हम बता दें कि महाकाल कॉरिडोर के कार्यों का अवलोकन अब स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं तथा उन्होंने इसे 20 मई तक पूरा करने को कहा है। आपको हम बता दें कि महाकाल रुद्र सागर विस्तारीकरण परियोजना के पहले चरण का कार्य लगभग 93% पूरा हो चुका है। इसमें भी नरसिंह घाट पंपिंग स्टेशन तथा पाइपलाइन अर्थात रुद्र सागर से शिप्रा वाला रुद्र सागर कैचमेंट क्षेत्र में सीवर लाइन और परिसर की आकर्षक लाइटिंग और साउंड सिस्टम के कार्य पूरे हो चुके हैं तथा इसमें भी पार्किंग एवं भूमि विकास में 95%, महाकाल द्वार तथा रामघाट प्राचीन मार्ग के संरक्षण का कार्य 95%, मंदिरों एवं विरासतों पर सौंदर्यीकरण के लिए लाइटिंग का 98% कार्य पूर्ण हो चुका है। बता दें कि महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना के पहले चरण में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण पूर्ण होने की कगार पर है। सब कुछ ठीक रहा तो शीघ्र ही इसका लोकार्पण हो सकता है। प्रदेश सरकार महाकाल मंदिर क्षेत्र को 8 गुना बड़ा एवं सुंदर बना रही है। इसमें यह भी बता दें कि त्रिवेणी संग्रहालय के पीछे मंदिर में प्रवेश के लिए 2 नए भव्य प्रवेश द्वार, 920 मीटर लंबा खूबसूरत कॉरिडोर, हार फूल माला प्रसाद, श्रृंगार की दुकानें, टिकट काउंटर और सोलर सिस्टम युक्त सरफेस पार्किंग जोन का निर्माण समाप्त हो रहा है। कॉरिडोर के पास स्थापित पत्थर एवं फाइबर आदि से बनी भगवान शिव व अन्य देवी देवताओं की विशाल 127 मूर्तियों का रंग रोगन जारी है। सप्त सागरों में सम्मिलित प्राचीन रुद्र सागर की सफाई का कार्य भी आरंभ हो गया है। सफाई उपरांत इसमें नर्मदा व शिप्रा नदी का उपचारित जल भरा जाना है। नीलकंठ वन का निर्माण भी आरंभ होने को है। कहा गया है कि लोकार्पण के पश्चात सभी श्रद्धालु यहाँ स्थापित देवी देवताओं की विशाल प्रतिमा समीप से देख पाएंगे, परंतु वे इसे स्पर्श नहीं कर पाएंगे। कॉरिडोर के एक ओर 108 आकर्षक स्तंभ और दूसरी ओर 15 फीट ऊंची दीवार पर शिव महापुराण में उल्लेखित देवी देवताओं के भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। आपको हम दूसरे चरण की जानकारी हेतु बता दें कि दूसरे चरण में महाराज वाण परिसर विकास, रुद्र सागर जीर्णोद्धार, छोटा रुद्र सागर तट, रामघाट का सौंदर्यीकरण, पार्किंग एवं पर्यटन सूचना केंद्र, हरि फाटक पुल का चौड़ीकरण, रेलवे अंडरपास, रुद्र सागर पर पैदल पुल, महाकाल द्वार एवं प्राचीन मार्ग बेगम बाग मार्ग आदि का विकास होगा। तथा वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए जून महीने के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। इसे लेकर अभी से ही तैयारियां आरंभ हो गई हैं। काशी की तर्ज पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का परिसर भी तैयार किया गया है। इस परिसर को उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण परियोजना का द्वितीय चरण अगले वर्ष तक पूरा होना है। प्रथम फेज का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के पश्चात 1 लाख लोगों की आम सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिसमें कि भगवान शंकर लिंग के रूप में विराजमान हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंगों का न केवल अपना महत्व है, अपितु सभी मंदिर देखने में भी अत्यंत भव्य व सुंदर हैं। इन्हीं में से एक है महाकालेश्वर, जहां देवों के देव महादेव महाकाल के रूप में विराजमान हैं। दूर दूर से लोग यहाँ इनके दर्शन एवं इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुँचते हैं। इन्हीं महत्ता को ध्यान में रखते हुए महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जिससे न केवल भगवान महाकाल के दर्शन सुगम होंगे, अपितु दर्शनार्थियों को कई अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होंगी एवं भारतीय संस्कृति को भी नवीन पहचान मिलेगी। जिस प्रकार से वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में बड़ा आयोजन हुआ था, उसी प्रकार से उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के माध्यम से एक बड़ा आयोजन करने की तैयारी है। मित्रों, इस प्रकार के उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का भी सहयोग हर प्रकार से मिल रहा है, परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं।
मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई महाकाल कॉरिडोर की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाली वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।